अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा क़ादरी आपके सामने एक वीडियो रखने वाले हैं। मेरे अजीज़ जानमत 20 दिसंबर 2024 को क्या होने वाला है। क्या अजमेर शरीफ की दरगाह नहीं रहेगी? भाई ऐसा तो देखो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के बैठाए हुए ऊँट ना उठ सके तो उनको क्या उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो दरगाह कहीं नहीं जाने वाली, आप इससे बेफिक्र रहें। लेकिन मैं आपको एक वीडियो जो दिखाने के लिए जा रहा हूँ ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है और मतलब लेकिन जो वीडियो हम आपको अभी दिखाने के लिए जा रहे हैं, आप इसको एक बार जरूर देख लेना। देख के अपने इस शानदार और जानदार लीडर के लिए दुआ भी करना। चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं अजमेर शरीफ के ताल्लुक से। अगर आपने वीडियो को प्ले किया है, आपने मेरी बात को यहाँ तक सुना है, तो प्लीज़ पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद में अपनी राय कमेंट सेक्शन में पेश करना। आप चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो चाहे फेसबुक पर देख रहे हो, अभी आप बने रहना, जाना मत। हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज़, आज जो है 6 दिसंबर हो गई है और चांद की आज 3 तारीख है। तो आप ये वीडियो देखें और उसके बाद में मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस बताऊंगा। दुनिया इधर से उधर तो हो सकती है, लेकिन नबी का फरमान नहीं टल सकता। और आज का कलाम माशाल्लाह दिल की कलियां वाकई खिल जाएंगे। पहले आप वीडियो देखें। कि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग नए भी आते हैं रोजाना, जो हमें लगातार रोजाना देखते हैं, दिल से शुक्रिया। लेकिन कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग रोजाना नए जुड़ते हैं। तो प्लीज आप बने रहना, एक बार वीडियो देखें और असदुद्दीन ओवैसी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं से नवाजिएगा। देखिए क्या कहा है एंकर से उन्होंने अजमेर शरीफ के ताल्लुक से। आपने पूछा ओवैसी साहब ये क्या हो रहा है देश में, तो देश में ये हो रहा है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को तय होगी। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका में अब तमाम पक्षों को उन्होंने, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दरगाह कमेटी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई है, नोटिस भेजा है। सुनवाई होगी। प्रॉब्लम क्या है, आपत्ति क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है वो 800 साल से है जी, और दरगाह शरीफ पे कभी भी ऐसा कोई क्लेम नहीं उठा जी। आज आप 800 साल के बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है ख्वाजा अजमेरी की। करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, दरगाह शरीफ में तो हर साल नरेंद्र मोदी चादर भिजाते हैं जी। कई प्रधानमंत्री ने चादर भिजाया जी। हमारे पड़ोसी 2 ममालिक वो डिप्लोमेसी के नाम पर डेलीगेशन भी करते हैं, डेलीगेशन भी जाते, ऑफिशियल डेलीगेशन। मकसद एक ही है कि जितने मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहें हैं वहां पर ये तमाम बीजेपी स्पॉन्सर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस के जो ये लोग हैं, इनको इस्तेमाल करके एक माहौल पैदा किया जा रहा है। आप क्या ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर कैसे आप बताएंगे? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से अगर आप अमीर खुसरो की किताब देखेंगे मैडम, जिसका नाम है खजाइन फुतूहा, उसमें जिक्र है। फिर मुगलों का दौर रहा, उसके बाद मुगल खत्म हुए, मराठाज आए। मराठाज ने जब कमजोर पड़े तो अजमेर को 18,000 रुपए में अंग्रेजों को बेच दिया। फिर जितने राजस्थान के जितने 22 रॉयल फैमिलीज हैं, और खुद जयपुर के बादशाह ने 40,000 तोला सिल्वर दिया दरगाह शरीफ को। आप इससे जिन लोगों का कॉन्फिडेंस कोर्ट पर है उसे हटाना चाह रहे हैं। आप एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाह रहे हैं, सोशल इंस्टेबिलिटी आप देश में पैदा करना चाह रहे हैं। और ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है सुल्तान हिंद की, पूरे दुनिया से लोग आते हैं जी। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आपको तो अब यूएस गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है भारत के बारे में लिखने की। इतना बड़ा काम ये लोग कर दिए हैं। आपने तमाम किताब कोट किए, तो मैं भी आपको एक किताब दिखा रही हूं जिसको इस पूरे केस में सबूत के तौर पर पेश किया गया है। अच्छा। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, हरबिलास सारदा की 1911 की किताब, जिसके पन्ने ये चीख कर बता रहे हैं कि वहां पर हिंदू मंदिरों के अवशेष की बात है। पन्ना नंबर 53 जिसमें 93, जिसमें यह लिखा गया है कि बुलंद दरवाजे के उत्तर के गेट में 3 मंजिला छतरी है। ये किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। छतरी की बनावट हिंदू मूल को दिखाते हैं। पेज नंबर 94, छतरी में लाल रंग के बलुआ पत्थर वाला हिस्सा पुराने जैन मंदिर का है, जिसका विध्वंस किया गया। बुलंद दरवाजा, वो दावा है उस किताब के मुताबिक कि जैन मंदिर भी था और हिंदू मंदिर भी था। बुलंद दरवाजा और अंदर की चारदीवारी के नीचे पुरानी हिंदू इमारत या मंदिर के तहखाने में कई कमरे हैं। असल में पूरी दरगाह पुराने हिंदू मंदिर के स्थल पर बनी है। इसी के साथ मंदिर में महादेव की तस्वीर है। परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की तस्वीर है, जिस पर रोज ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। आज भी दरगाह में घड़ियाली की वो परंपरा है। इस पर धूल डाल दी जाए, इस पर कालीन बिछा दी जाए, क्या एक समाज का हक नहीं है कि वो अपने इतिहास को जान पाए? नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो किताब में शारदा ने लिखा ट्रेडिशन की बुनियाद पर, कहां है प्रूफ? कहां है बताइए, कहां है प्रूफ? ट्रेडिशन सर्वे से पता चलेगा।
यानी जो भी, क्यों सर्वे से पता चलेगा, क्यों सर्वे होगा? आप सुनो, मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, हाँ, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? वही वीडियो जो पहला मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? कल मैं जाके बोलूंगा कि भाई वहां पर कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं, ये जो जगह किसी इबादतगाह की नहीं है, मेरी है। कहां आप लेकर जाना चाहते हैं देश को? ये इस तरह से आप, कोई भी कुछ लिख देगा, बेवकूफ पागल बातें कोई लिख देगा। ट्रेडिशन क्या ट्रेडिशन है? कौन सा ट्रेडिशन की आप बात कर रहे हैं? इसीलिए मुझे मालूम था कि आप बोलेंगे। मैं आपको 13 सेंचुरी किताब अमीर खुसरो की कोट किया हूं। प्रधानमंत्री जितने हैं वो वहां पर चादर बेचते हैं। आज आकर आप बोल रही हैं 4 मिनट कुछ सेकंड की ये वीडियो हमारे पास आई मेरे अज़ीज़ों, और मैंने आपको दिखाया। तो देखा आपने, किताब में किसी ने अगर कुछ लिख दिया, प्रूफ क्या है भाई? क्या प्रूफ है? प्रूफ दिखाओ ना। अब सर्वे होगा तो सर्वे का मसला ये है भाई, सर्वे में खुदाई का चालू करवा दीजिए। तो सर्वे में ऐसे कैसे खुदाई चालू हो जाएगी भाई? सर्वे कर लो, सुकून के साथ में सर्वे कर लो, अमन और शांति के साथ में सर्वे कर लो, देख लो भाई, कोई मना नहीं करता। लेकिन अगर कोई कहने लगे मैं तो खुदवाऊंगा, खोद के देखूंगा क्या है, तो भाई आप सब समझदार है। चलिए, बहरहाल ये वीडियो हमने आपको दिखाया है। आप जो भी राय हो हमें कमेंट में बताना। मैं आपको अल्लाह के नबी का फरमान बताता हूँ, सुने। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन नबी का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। जो उन्होंने कह दिया वो हक है और सच है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस शख्स को खुश रखे, अल्लाह ताला उस शख्स को खुश रखे जो मेरी हदीस को सुने और याद रखे और दूसरों तक पहुंचाए। जो मेरी हदीस को सुने, उसे याद रखे और दूसरों तक पहुंचाए। तो एक हदीस मैं आपको बताता हूं जो मुझे हमेशा याद रहती है, जो दुनिया में रहने के बाद जो मेरा मुसलमान, मेरा मोमिन भाई या बहन या कोई भी मेरा मोमिन अगर दुनिया में रहने के बाद गाने सुनेगा, शौक से, गानों के बड़े बड़े शौकीन पड़े हैं, तो गानों के बारे में नबी ने फरमाया सुन के जाएं। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह दूं। मेरे अजीज, मैं तो आपको वो बता रहा हूं, ये जुबान मेरी है लेकिन फरमान प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। नबी फरमाते हैं जो दुनिया में रहने के बाद शौक के साथ में गाने सुनेगा, उसके कानों में